व्हाट इफ क्या हो अगर मैं कहूँ कि बाहुबली 2 का ये वाला सीन जहाँ बादलों में बाहुबली का स्टैचू बनता है, वो सिर्फ स्टैचू नहीं बाहुबली की खुद आत्मा हो, जो महेंद्र बाहुबली अपने बेटे को देखते हैं अपने दुर्योधन भाई भल्लाल देव को मारते हुए, क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली होती, इसलिए अमरेंद्र बाहुबली उनकी आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करती है मुक्ति पाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है जब महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को मारते हैं तो हो सकता है अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा उन्हें देख रही हो। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया है कि अमरेंद्र बाहुबली तो 25 साल पहले मरे थे और भल्लाल देव को महेंद्र बाहुबली 25 साल बाद मार रहे हैं, तो क्या 25 सालों से अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली? या फिर अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा तो अभी पाताल लोक में है और महेंद्र बाहुबली हमारे मनुष्य लोक में? तब ऐसा हो सकता है कि टाइम डिफरेंस हो। यदि हमारे मनुष्य लोक में 1 साल बीतता होगा तो हो सकता है कि पाताल लोक में उसका 1 दिन बीतता होगा। अब इन दोनों चीजों में से एक चीज हो सकती है, लेकिन अभी का स्ट्रेट आंसर है कि इसका कोई आंसर नहीं है। मूवी आने के बाद पता चलेगा। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमारे बाहुबली असुरों की साइड क्यों है, देवताओं की साइड क्यों नहीं? और ये इंद्रदेव हमारे बाहुबली के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों मारना चाहता है अपने बाहुबली को? तो इसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इस क्वेश्चन पे तो व्हाट इफ सीरीज बना दूं मैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अब जैसे ही बाहुबली यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए वो सीधे चल दिए मुक्ति की ओर, पर इस पोर्टल से वो पहुंच जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे शिव जी का बड़ा सा शिवलिंग है, जहाँ हम देखते हैं बाहुबली को तांडव करते हुए, क्योंकि बाहुबली शंकर भगवान के बड़े भक्त हैं और जो दानव असुर कम्युनिटी है वो भी शंकर भगवान की पूजा करते हैं, राक्षस भी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो हो सकता है ये जो असुर है ये बाहुबली से पाताल लोक में मिला हो, फिर इसका और बाहुबली के दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ हो। अब बाहुबली है शिव जी के भक्त और ये असुर भी है शिव जी का भक्त, और वैसे भी अमरेंद्र बाहुबली पे शिव जी का आशीर्वाद है और बाहुबली बहुत ज्यादा बलशाली है और साथ ही बुद्धिमान भी। तो हो सकता है कि इसके बाद जब देव असुर संग्राम हो तब बाहुबली असुरों के पक्ष से लड़के उनकी सहायता करे और उनके पक्ष को जिता दे, और इसी वजह से ये हो सकता है कि ये असुर बाहुबली को प्रोटेक्ट कर रहा हो और इस वजह से ही बाहुबली थोड़े वक्त के लिए असुरों की साइड है। मैं जानता हूँ बाहुबली देवों की साइड पलटी मारेंगे क्योंकि अभी वो पाताल लोक में है और अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हो सकता है सर्वाइव करने के लिए ही थोड़े टाइम के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अब हमारे धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि इंद्रदेव को सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, उनको सबसे बड़ी चिंता उनके थ्रोन की थी, उनके सिंहासन की, जिसपे हमेशा ही खतरा बना रहता था। कभी कोई दानव, कभी कोई असुर, कभी कोई राक्षस, कभी कोई शक्तिशाली मनुष्य हमेशा उसके सिंहासन को हथियाने की प्रयत्न करते थे। तो अब वैसे ही बाहुबली आ चुके हैं कंपटीशन में, पर मुझको नहीं लगता कि बाहुबली ऐसा कुछ करेंगे, और वैसे भी बाहुबली ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं। इंद्रदेव का बस ये रूल रहता था कि किसी शक्तिशाली योद्धाओं को आसपास आने ही नहीं देना है, क्योंकि उसके किंगडम में हमेशा खतरा मंडराते रहता था। इस वजह से वो किसी को रास्ते में आने ही नहीं देता था। बस इस वजह से ही हो सकता है जब बाहुबली पाताल लोक में आए तब इंद्र उसे मारने आ गया। अब हो सकता है बाहुबली को कुछ भी पता नहीं है यहाँ के बारे में, क्योंकि वो तो नए हैं यहाँ पे। तो हो सकता है वो जो शंकर भगवान भक्ति एंगल बताया मैंने, उसकी मदद से ही बाहुबली असुरों की साइड हो गए सिर्फ कुछ समय के लिए, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए और वहाँ के सिस्टम के बारे में जान सके, क्योंकि बाहुबली एक साधारण मनुष्य है, भले ही उनके वहाँ जाने के बाद उन्हें उनकी इटर्नल पावर मिल रही हो। तीसरी पॉसिबिलिटी, बाहुबली यहाँ पे इंद्रदेव की वजह से खतरे में है। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। बाहुबली तांडव करके शिव जी को प्रसन्न करके उनसे शक्ति और वरदान पाने का प्रयत्न कर रहे हो ताकि वो वहां सर्वाइव कर पाए। दूसरी चीज ये हो सकती है बाहुबली तांडव करके शिव जी को जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे उनका क्रोध भड़के और वो वहां पे तबाही मचाए, ताकि इस डर से असुर बाहुबली के साइड हो जाए, ताकि बाहुबली को वहां के बारे में जानने का मौका मिले और वहां पे वो सर्वाइव कर पाए। और मेरी चौथी पॉसिबिलिटी ये कहती है बाहुबली इन दोनों को मूर्ख बना रहे हैं, इस असुर को भी और इंद्रदेव को भी। वैसे मैं एक बात बता दूं, इंद्रदेव कभी अच्छा काम करता था तो कभी बुरा काम करता था, इस वजह से ही उसको इस लेवल पे दिखाया जा रहा है। बाहुबली वहां पे जैसा कुछ भी दिखा रहे हैं वैसा वहां पे कुछ भी नहीं है। हो सकता है उनका प्लान कुछ और ही हो और वो इस असुर को भी मूर्ख बना रहे हो और इंद्रदेव को भी। वैसे तो उस टीजर में बस इतना ही कुछ था, अभी कुछ भी रिवील नहीं हुआ है, और मैं अभी जो भी कुछ बताया इनमें से कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये बस फैन थियरी है, ये बस पॉसिबिलिटीज है। इसमें एक्चुअली होगा क्या, इसके लिए तो हमें 2 साल वेट करना पड़ेगा, जब मूवी आएगी 2027 में। वर्ल्ड क्लास लेवल एनिमेशन है यार, इंटरनेशनल लेवल एनिमेशन है। इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। नो वर्ड्स, एब्सोल्युटली बैंगर। अब मैं और कुछ नहीं बोल सकता वरना वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी।